जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। खुद लड़की के साथ घूमता है और मुझे तमीज सिखाने चला है। छोड़ो। एक बात ध्यान से सुन ले, तन्नो मेरी होने वाली बीवी है, समझ आई? इस बात का जिक्र मुझसे तन्नो ने कभी नहीं किया और यह तन्नो का जाती मामला है। सुन बे, अगर ये उसका जाती मामला है तो तू रोज रोज उससे मिलने क्यों चला आता है? बोल। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। और तू ये बात जाके तन्नो को भी समझा देना, वरना भरी जवानी में तेरी मैयत तेरे बाप को उठानी पड़ेगी। बकवास बंद करो। अच्छा चल ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुन ले, वरना आगे सारी बात का जिम्मेदार तू खुद होगा, समझा? चल चल। ये लो, गुड्डो चुट्टो और सीधा फीदा, इन चारों को पकड़ना है तुम्हें और ढूंढ निकालना है, यही काम है तुम्हारा। लेकिन ये एक तरीके से गैर कानूनी है, मतलब वो घर चले गए होंगे तो वहाँ से लाना मुमकिन नहीं है। इतने सालों से तेरा पेट पाल रही हूँ, अब तू मुझे कानून सिखाएगा? बिब्बो बेगम, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे कोशिश वोशिश नहीं चाहिए, ये काम तुझे करना है। अब तुम जा सकते हो। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तू सुना, तू कैसी है? सब खैरियत है ना? स्कूल ना काम किस तरह चल रहा है? अम्मा, लगता है कि जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो आगे सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। बशर्ते कि इरादा नहीं खो तो स्कूल चल गया ना? बस यही समझ लें, लेकिन हम आपके बगैर स्कूल का आगाज़ नहीं करना चाह रहे, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस स्कूल का इफ्तिताह आप अपने हाथों से करें। आप आएंगी ना अम्मा? मारे को स्कूल ने इफ्तिताह न क्या पता, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। ऐसी बात मत करें अम्मा, आप अनपढ़ से लेकिन जाहिल गंवार नहीं हैं। जाहिल गंवार तो वो लोग होते हैं अम्मा जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं लेकिन उन्हें तालीम का ज़रा भी शऊर नहीं होता। लेकिन आप तो इल्म की कद्र कीमत से वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन कुछ नहीं अम्मा, बस मैंने कह दिया आपने आना है, मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा, जैसे थारी मर्जी। मैं आपको शाम तक फ़ोन करके सारा प्रोग्राम बता दूँगी, ठीक है अम्मा? अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ तनु बेटी आ जाए। अम्मा आइए ना, आइए। आओ बहन, आइए। तनु बिटिया, तेरे को बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब थारी मेहनत का नतीजा है। नहीं अम्मा, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं अम्मा, बल्कि आप सबकी मेहनत, दुआएं और मोहब्बत का नतीजा है। मेरा मकसद, मेरी मेहनत तो सिर्फ मेरे इमरान के लिए, इस मोहल्ले के बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके उनके लिए। और फिर बग़ैर किसी लालच के आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं इतना बड़ा एहसान आप लोगों का चुका सकूंगी कि नहीं। एहसान कह के मारे को शर्मिंदा ना कर बेटा, मारे लिए ये बहुत है कि तूने हमारे को इस दिन याद रखा। मेरे ख्याल में अब इफ्तिताह करना चाहिए, प्लीज़। लीजिए अम्मा, आप इफ्तिताह कीजिए। ये स्कूल इमरान रे नाम है और इमरान रे नाम री कोई भी चीज़ तनवीर रे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरा ख्याल हम सब मिलकर ये फीता कर। आइए ना अब्बा। हाँ, बिस्मिल्लाह 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 जी, बिस्मिल्लाह। चलो चलो चल ताई। चलो आओ बहन, बिस्मिल्लाह।
कब बखत ये पुलिस वाला कहाँ मर गया? इतने टाइम हो गया उसको पैसे ले जाते हुए, कहीं मरमरा तो नहीं गया? जब भूख लगेगी ना तो दुम हिलाता हुआ यहीं आएगा, तू फिक्र मत कर। अरे फिक्र कैसे ना करूं? कम बखत वो चारों अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि उनको जान से खत्म कर दूं। मार देना, लेकिन सब्र तो कर। हेलो, क्या? कब, कैसे? तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आ रही हूं उधर। क्या हुआ? तू चल मेरे साथ, चल। प्यारे बच्चों, अब तुम लोग किताबें निकालो, तुम लोगों की पढ़ाई का टीम शुरू हो गया। हनी तू तो यही सी बोल रही है कि जैसे तूने ही बच्चों को पढ़ाना है। मेरे को बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं तो बड़ों बड़ों को सबक सिखा देती हूँ। हनी जानती हूँ, मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है इस बात को। आइए ना ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप लोग मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम तनवीर फातिमा है और मेरे साथ होते हैं, इधर आइए, ज़ीशान साहब। मैं और ज़ीशान साहब आज आप लोगों को मिलकर पढ़ाएंगे और हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब हमारे स्कूल में पढ़ने आए और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आपके वालिदैन ने आपको यहाँ भेजा है। इसलिए सब बच्चे दिल लगाकर पढ़ेंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो बिला झिझक पूछेंगे और दिल लगाकर पढ़ेंगे तो आपको उस पर प्राइज़ भी मिलेंगे। ठीक है? चलें, तो आज हम सबक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबका तारुफ करेंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है? मिस मेरा नाम किरण है। किरण। आप बताएं आपका नाम क्या है? अमन। आपका नाम? हेबा। चलें, तो फिर ज़ीशान साहब आपको पढ़ाएंगे। हम देखते हैं आप लोग कैसा पढ़ते हैं। आइए ना, पढ़ाइए। थैंक यू। जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि मेरा नाम ज़ीशान है, अब मुझे ये बताइए कि ABCD किस किस को आती है? अरे भाई, यहाँ तो सबको आती है। और 2 का टेबल? 2 का टेबल भी सबको आता है। अच्छा ठीक है, आज हम आपकी मर्जी का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पोएम्स। यस। अच्छा, सबसे अच्छी पोएम किसको आती है? अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहले तो हम एक छोटी बच्ची से पूछते हैं। ओह, इधर आइए। इधर आओ छोटी सी गुड़िया। ये देखिए कितनी छोटी सी है, आपके साथ साथ पढ़ेंगी। ठीक है ना? चलें। कौन सी पोएम आती है? Little boy sunny and little girl bunny at their asses and look so funny. Which one is sunny? Which one is funny? They are so funny, oh so funny. किरण, किरण पानी पिला मेरे को। किरण कहाँ है? मैंने किरण को कहा था पानी के लिए। वो मैंने उसको फिर भेजा उसको तूने बाहर। अरे ये लड़की जात है, उसको लत लग गई बाहर की तो पछताती रहना। उसे पढ़ने का बहुत शौक है, भाई की किताबें छुप छुप के पढ़ती है। बड़ी जुबान लग गई है तुझे। और ये तेरी तनवीर फातिमा खुद पढ़ के उसने कमकुल खिलाए जो तूने अपनी बेटी उसके पास भेज दिए। आइंदा अगर तूने उसके पास अपनी बेटी भेजी ना तो ये तेरी टांगे जो है तोड़ के रख दूंगा मैं, समझी? कौन है? अबे आ रहा हूं, कौन है? अबे अभी आके बताता हूं। अबे रुक जा, कौन है? भाई भाई। अबे क्या बात है? ये ले भाई मिठाई खा। बहुत खुश नजर आ रहा है, सब खैर तो है ना? हाँ भाई, ये ले। अरे किस बात की, पहले बता तो सही। शादी वादी हो रही है क्या? अरे भाई, कौन से ऐसा बाप होगा जो हम लोगों को, मेरा मतलब है मुझे अपनी बेटी देगा। अबे तो फिर किस बात की है? वो तनवीर फातिमा है ना, हाँ? उसने स्कूल खोला है, उसकी मिठाई है ये। पकड़।
कि उस खुशी में तू मुझे मिठाई खिलाने के लिए आया है? दिमाग सही है तेरा? भाई बुरा मत मानना, जब थप्पड़ खाया था तो मिठाई खाने में क्या हर्ज है? क्या बक रहा है तू? तू क्यों उल्टे हाथ का खींच के? भाई मैं नहीं बक रहा, सारा मोहल्ला बकवास कर रहा है। और फिर मेरे कुछ करने या ना करने से उसका स्कूल तो नहीं बंद हो जाएगा ना। हाँ, अगर तू हाथ में हाथ धरे बैठा रहा इसी तरह तो फिर वो बरादरी की सारी लड़कियों को अपनी तरह बना लेगी। और फिर सोच सोच हम जैसे लोगों का क्या होगा। भाई अब भी वक्त है, संभाल ले। हाँ, अंदर आ। आइए, आपकी हमसीरा तो आती थी, आज आप भी आ गए। हाँ, थैंक यू हकीम साहब। हकीम साहब, अरे मौला खुश रखे आपको। और मुझे लगता है आप जनाना इमराज में डील करते हैं। ये मेरी बीवी है, मौला खुश रखे इसलिए मेरे साथ आई है। तो आप बीमार है? अल्लाह, देखा मैंने तुमसे कहा था ना फीदे डार्लिंग, बहुत पूछी हुई हकीम ईमान से। देखो इनको सब कुछ पता चल गया पीली से। छुट्टो छुट्टो सब्र कर जा, वो बता नहीं रहे, पूछ रहे। हकीम साहब, अरे मौला आपको खुश रखे। और मेरी छुट्टो जिद कर बैठी है कि मैं बीमार हूँ, अब आप ही बताए ना। हाँ नबज दिखाओ। हकीम साहब, हाथ हौला रखना। अरे ये तो मुझे आपको बोलना चाहिए। एक मिनट। क्या कह रहे हकीम साहब? एक मिनट। अल्लाह, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इसका मतलब है इनकी जिंदगानी के दिन खत्म हो गए। हकीम साहब नहीं। हकीम साहब, अब मुझको जल्दी से बता दो, मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। अरे ये बगड़े, अरे सुनते नहीं हो किसी की बात? मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई बीमारी नहीं है, अगर होती भी तो मैं 1 मिनट में ठीक कर देता। हाँ, मैं अभी बात भी नहीं पूरी की, उधर मेरा नाम है मोहब्बत शुरू हो गई। मुझे कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं, खाली मोटापा है। और मोटापा जो है ना, ये 100 बीमारियों की एक बीमारी है। और देखा छुट्टो, हकीम साहब कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी नहीं। तूने खामखा मेरी इज्जत नफ्स पर शुबा किया। मेरे प्यारे फीदा सरताज डार्लिंग, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई आपको समझने में, मुझे माफ़ कर दें। एक्चुअली ना मैं बहुत टेंशन में चल रही थी आपकी वजह से। अभी मेरी भी टेंशन दूर करो ना। 20 रुपए निकालो। मैंने आपसे शेव कराई है। अरे तो मैं क्या तेरे को नाई नजर आता हूँ क्या? मैं हट्टे कट्टे मरीजों का ना मुफ्त में इलाज नहीं करता हूँ। निकालो। हाँ जी हाँ, आप तो सिर्फ हट्टी कट्टी औरतों का इलाज करते हैं, मौला खुश रखे। अरे फीदा डार्लिंग, दे दो ना इनको 20 रुपए। चलो निकलते। ये ले हकीम साहब, अल्लाह हाफिज। चलो लव, चले। काटो। अगले, और तेरी तरह तेरी अकल भी बहुत मोटी है, और तुझे कैसे यकीन कराऊं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? तुम कितना भी यकीन दिलाओ, कुछ भी कहो, मगर हकीम साहब की बात पर मैं यकीन करती हूँ। उन्हीं की बात पे भरोसा है मुझे। हनी तो अच्छा,
1 नंबर शौहर पे भरोसा नहीं है, 2 नंबर हकीम पे भरोसा है। ओए 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 जाली हकीम है जाली। बकवास मत ही करें। हकीम जैसी नेक हस्ती के मुतालिक इस तरह का बोलना पसंद नहीं है मुझे हानि। तो अच्छा ये बात है। और तो मेरा खून टेस्ट करा ले। क्या टेस्ट कराऊं? तुमसे ज्यादा तो डेंगू वायरस के मच्छर में खून होगा, तुम्हारे में तो सिर्फ जलालत का खून है। अच्छा हकीम तेनू लवे मौला, मेरी सारी जिंदगी हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया और इसने हकीम ने। अच्छा देख लूंगा मैं भी उसको। मुझे भी तो टेस्ट कराना पड़ेगा हानि। तो जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में